आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक बहुत ही दर्द भरी सच्ची घटना। और ये सच्ची घटना मेरे साथ शेयर की है बनारस की एक सीमा जी ने। उन्होंने बताया है कि क्या क्या हुआ उनके साथ लड्डू गोपाल जी को लेकर। तो ये घटना मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल में न्यू है तो सुनिए। तो सीमा जी कहती हैं कि मेरे जो घर का माहौल था, मतलब मेरे जो मायके का माहौल था, वो बहुत अच्छा था, भक्तिमय था, मतलब पूजा पाठ सब कुछ होता था। और जब वो बचपन में थी, मतलब छोटी थी, तो उनके घर में एक छोटे से लड्डू गोपाल थे, उनकी ही सेवा करती थी। तो पहले उनकी दादी करती थी, और फिर दादी जब थोड़ी बुजुर्ग हो गई, बूढ़ी हो गई, उनसे अब सेवा नहीं हो पा रही थी, तो फिर वो सेवा अब उनकी मम्मी करने लगी। मम्मी करती या मम्मी बिजी होती तो वो करती थी। तो वो बड़े भाव से करती थी अपने छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल की सेवा। एक बार क्या हुआ कि घर के सभी लोग जा रहे थे वृंदावन, और वृंदावन जा रहे थे तो सीमा जी ने भी कहा कि मैं भी चलूंगी वृंदावन। तो घर के सभी लोग बोले कि देख बेटा, दादी घर में है और है तो उनकी देख रेख के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, किसी को घर में रहना चाहिए। तो वो फिर मान जाती हैं, बोले ठीक है लेकिन अगली बार जरूर जाऊंगी मैं, ऐसे कह के वो मान जाती हैं। तो बोलते हैं ठीक है। तो अब उनके घर के पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है, अच्छा ये तो बता दी सीमा कि हम लोग जा रहे हैं, बता तुझे क्या चाहिए, ले आएंगे तेरे लिए। तो बोलती हैं कि अच्छा अगर लाना है तो मेरे लिए थोड़ी से बड़े से लड्डू गोपाल ले आना। तो पेरेंट्स कहते हैं कि लड्डू गोपाल तो ये है, तो तुमको क्या जरूरत है लड्डू गोपाल लेने की। बोली नहीं ये तो है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे थोड़ी से बड़े से ही चाहिए। तो पेरेंट्स बोलते हैं चलो ठीक है हम ले आएंगे, लेकिन घर में अच्छे से रहना, दादी को देखते रहना और बात करते रहना हमसे। वो बोले ठीक है। और पेरेंट्स फिर चले जाते हैं यहाँ वृंदावन के लिए। 2-3 दिन के लिए ही जाती हैं, बहुत दिन के लिए नहीं। अब घर में क्या हुआ कि जो सीमा जी हैं वो बहुत अच्छे से सेवा करती थी। सुबह दोपहर शाम की पूरी सेवा वही करती थी, दादी के साथ मिलके। दादी बैठ के वहाँ बैठ जाती थी, बताती जाती थी और वो करती जाती थी, और देखती भी थी तो उनको पता भी था कि कैसे सेवा करनी है। अब सेवा करती और फिर बाद में वो अपने कॉलेज चली जाती। ऐसे करते करते 2-3 दिन उनके निकल गए, दादी का पूरा काम धाम करके फिर वो चली जाती। अब आती, फिर दादी का खाना पीना, लड्डू गोपाल की अपनी सेवा शुरू हो जाती। ऐसे करते करते 2-3 दिन के बाद उनके पेरेंट्स भी आ गए। पेरेंट्स जब आए तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि ले आए मेरे लड्डू गोपाल। तो उनके जो पहले तो ऐसे चिढ़ाते हुए बोले उनके पेरेंट्स के नहीं, वो तो लाए नहीं, हमें तो ध्यान ही नहीं था, हम तो भूल गए। अब वो बड़ी दुखी हो जाती हैं। इतने में वो मुंह फुला के अपने रूम में चली जाती हैं। फिर चुपके से उनकी माँ आती है और प्यारे से सुंदर से छोटे से लड्डू गोपाल को, मतलब जितनी प्रतिमा उनके यहाँ मूर्ति थी उससे थोड़ी सी बड़े लड्डू गोपाल लेके आती हैं उनके लिए। अब वो सीमा जी बहुत खुश हो जाती, इतनी खुश होती हैं कि पूछिए मत। अब वो और ज्यादा सेवा तो करती ही थी, लेकिन जब से इनके ये वाले लड्डू गोपाल आए थे तब से उनकी सेवा में मन और ज्यादा लगने लगता है, और उनसे एक रिश्ता बना लेती हैं, एक संबंध बना लेती हैं। बहुत ही प्यारा रिश्ता, उनको भाई का रिश्ता मानती हैं, और बहुत ही अच्छे से उनसे बातें करना, उनको भोग लगाना, उनसे मतलब कोई भी परेशानी है, कुछ भी पढ़ाई लिखाई, कुछ भी किसी भी तरीके से, तो सारी बात वो अपने लड्डू गोपाल से करने लगती हैं। इतना प्यार हो जाता है उनको उनसे, इतना लगाव हो जाता है। अब क्या होता है कि कुछ दिन के बाद उनकी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। फिर घर वालों को लगता है कि सीमा बड़ी हो गई, चलो अब इसके लिए रिश्ता दे, क्योंकि लड़कियां एक कॉलेज के बाद तक घर के लोग देखने लगते हैं भाई कि रिश्ता, कि चलो लड़की बड़ी हो गई है अब शादी कर दिया जाए। तो ऐसे ही सीमा जी के साथ हुआ। अब उनके लिए एक रिश्ता देखा उन्होंने। देखने में सब बहुत अच्छे थे, लड़का भी जॉब करता था।
घर के लोग भी सब सही थे। अब देखने में तो बाहर से ही देखेंगे ना, अंदर तो किसी का कुछ पता नहीं होता है, सामने से जो दिखेगा वही समझ में आएगा। अब सीमा जी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है, बहुत अच्छे से। अब फर्स्ट में जब सीमा जी जाती हैं तब सब बहुत अच्छे, सासू माँ, ससुर जी, उनके हस्बैंड जी सब बहुत अच्छे होते हैं। अब वो घर आती हैं, घर आके सब पूछते हैं कि कैसे हैं ससुराल वाले, तो सीमा जी बताती हैं सब मम्मी बहुत अच्छे हैं, जैसे अपना परिवार वैसे ही वो लोग हैं। अब क्या होता है कि कुछ दिन के बाद उनके दोबारा जाने का नंबर आता है सीमा जी का। तो जब दोबारा जाती हैं अपने ससुराल, तो पहली बार में तो मतलब जो भी लड़की जाती है तो कुछ ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते रुकती है, और 1 हफ्ते में कैसे कुछ पता चलेगा। जब दोबारा गई, जब वो सीमा जी 1 महीने रुकती हैं, तो फिर वहाँ का माहौल देखती हैं, और वहाँ का माहौल देख के उनको बड़ा बेकार लगता है, क्योंकि शादी के टाइम पे सब भरे रहते हैं, सब लोग रहते हैं, मतलब मेहमान रहते हैं। और फिर जब शादी हो जाती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो सीमा जी जब गई, सीमा जी, सासू माँ, हस्बैंड उनके सुबह ऑफिस चले जाएं, ससुर जी अपने काम से चले जाएं। अब घर में सासू माँ और बहू, और कुछ काम ही नहीं करने के लिए। अच्छे घर परिवार में हुई थी, नौकर चाकर सब थे। अब खालीपन सा उनको लगे, सीमा जी अब करें तो करें क्या। तो उनको उस टाइम पे अपने लड्डू की बहुत याद आती थी कि बताओ लड्डू होता तो मैं ऐसे करती, मैं ऐसे उसका श्रृंगार करती, ये करती, वो करती। तो उसने एक चीज नोटिस की कि उसके यहाँ ना पूजा पाठ का विशेष वो नहीं था। मतलब पूजा का मतलब होता था कि सुबह उठे और 1 लोटा जल चढ़ाया, बस हो गया, इतना ही पूजा होती थी। बाहर शंकर जी बैठे हुए थे, क्योंकि बनारस में थे, तो बनारस में सब लोग शंकर जी, शिव जी को ही मानते हैं, लड्डू गोपाल को भी मानते हैं, लेकिन उस घर में उतना नहीं था लगाओ लड्डू गोपाल से। तो उसने बोला, सीमा ने बोला अपनी सासू माँ से कि सासू माँ, मेरे घर में लड्डू गोपाल है और मैं उनकी सेवा करती थी, तो क्या मैं ले आऊं उनको। तो पहले तो उसने मना किया कि नहीं बहू, अपने घर में ये सब नहीं होती है, लड्डू गोपाल की सेवा यही सेवा होती है, जो बाहर शंकर जी रखे हैं उनको जल चढ़ा दो, उनकी पूजा कर लो, यही सेवा है। तो उसने बड़ी जिद की कि माँ मैं अकेले रहती हूँ, खाली खाली सा लगता है। सुमा हाँ कर देती हैं कि हाँ ठीक है ले आओ। तो अब वो अपने घर फोन करके और अपने लड्डू गोपाल को मंगा लेती है। तो घर वाले उसके लड्डू गोपाल के साथ उनके वस्त्र सब कुछ भिजवा देते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे सीमा जी पूजा शुरू कर देती है और उनके साथ रहना, उन्हीं के साथ समय बिताना, और ये चीज उनकी सासू माँ को अब खलने लगती है कि ये जब देखो तो पता नहीं ये मूर्ति से क्या बात करती रहती है, क्या करती रहती है, पूरे टाइम इसी में लगी रहती है, काम धाम कुछ है नहीं। ये चीज उनकी सासू माँ को बहुत खलने लगती है। अब वो परेशान रहने लगती है, ना तो अच्छे से बात करती, ना अगर वो सीमा जी कुछ बात भी करें तो चिड़चिड़ टाइप की ऐसी बात करें, अच्छे से उनसे बात भी नहीं करती थी। अब सीमा जी को लगे पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया। अब वो पूछे भी 1-2 बार कि मम्मी जी क्या हुआ आपको, क्यों ऐसे वो कर रही हो। तो बोले कि क्या तू जब देखो तब मूर्ति से बात करती रहती है, और घर का ना तो कुछ काम है, ना कुछ, ना बात करती अच्छे से किसी से, जब देखो तो उसी से लगी रहती है। तो एक दिन सासू, बहुत दिन हो गए जब ऐसे ही लोगों के मुटाव चलते चलते, तो एक दिन उसकी सासू माँ अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती है और अपनी फ्रेंड से बताती है कि मेरी बहू ना अपने मायके से एक लड्डू गोपाल ले आई है, पीतल की मूर्ति है, और उसी से जब देखो तो बताती रहती है, बात करती, उसी में लगी रहती है, ना कभी मेरे से रात बैठना, ना घर का काम धाम, कुछ नहीं करना, काम तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आदमी थोड़ा बहुत जो घर का काम होता है वो तो करता ही है ना। तो ऐसे कहती है। तो उसकी जो सहेली थी वो उसको सलाह देती है कि ऐसा कर कि कल अपन चलते हैं गंगा जी स्नान के बहाने, और तुम जो इसके लड्डू गोपाल हैं उनको ले चल स्नान के बहाने से और गंगा जी में विसर्जित कर दे, तो ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, ऐसे कह के कि ना लड्डू गोपाल रहेंगे और ना ये उसी में लगी रहेगी। तो उसकी सासू माँ कहती है कि हाँ तू सही कह रही है, कल मैं ऐसे ही करूँगी। तो जब दूसरा दिन होता है तो वो सीमा जी से कहती है कि बहू
ला अपने लड्डू गोपाल को दे, मैं तेरे लड्डू गोपाल को भी स्नान करा लाती हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ नदी गंगा जी में। तो वो सहज भाव से कि वो बोलती है कि ठीक है माँ जी, जा रही है, अगर आपका मन है तो ले जाइए। और वो वैसे ही सहज भाव से उसको दे देती है। अब उसको क्या पता कि इसके मन में इतना बड़ा कपट चल रहा है, ऐसे करेंगी। तो वो ले जाती है सासू माँ, और जैसे ही वहाँ पे जाती है घाट में, और सबसे पहले वो लड्डू गोपाल को सीढ़ी के पास ही पानी में छोड़ देती है, और वो नहा धो के वापस दोनों सहेलियां घर आ जाती हैं। जब घर आती है सीमा जी उनके हाथ में देखती है कि लड्डू गोपाल तो है नहीं, तो पूछती है मम्मी जी लड्डू गोपाल कहाँ है? तो बोलती है अरे बहू, वो रोने का ऐसे बहाने करने लगती है और कहती है कि पता नहीं, मैंने तो वहीं पे रखा था और मैं नहा के जैसी आई वहाँ पे मुझे मिले नहीं। अब सीमा जी की हालत तो पूछो ही नहीं है, काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत उनकी हो गई थी। रो रो के उनका बुरा हाल कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए मम्मी जी, आपने कहा अच्छे से देखा नहीं, ढूंढा नहीं? उसने बोला नहीं बेटा मैंने। और फिर बाद में गुस्सा होने लगती है उसकी सासू माँ, झुंझला जाती है कि क्या तू इतनी जब से आई है तब से लड्डू गोपाल है, क्या है उस मूर्ति में, और तू क्यों इतना पागलपन मचा के रखी है, जब देखो तो उससे बात करना ये है वो है और कोई काम धाम है नहीं। और तो फिर बाद में गुस्से में वो बोल देती है कि हाँ मैं ही छोड़ के आई हूँ तेरे लड्डू गोपाल को। अब तो पूछो मत, अब ऐसी हालत हो जाती है सीमा की कि वो तुरंत अपने हस्बैंड को फोन करती है और माता जी से, सासू माँ से पूछती है कि आप मुझे इतना बता दो कि वो लड्डू गोपाल किस घाट में आप नहाने गई थी, मैं खुद लेके आऊंगी उनको। में सीमा जी के हस्बैंड भी आ जाते हैं और सीमा जी को रोते हुए देखकर मम्मी को अपने बहुत गुस्सा करते हैं कि ये क्या है। मम्मी अगर वो पूजा करती है तो करने दो ना, तुमको क्या दिक्कत है, तुमसे तो कुछ बोलती नहीं है, भगवान की पूजा ही तो करती है। तो माँ बेटे में भी बहुत बहस होने लगती है क्योंकि सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो उसकी माँ बेटे के पूछने पे कि तुम ये बता दो कि किस घाट में तुम बहा के आई हो, पता है हमें तुम बहा के आई हो, कोई वहाँ पे रख के नहीं आई हो और ना ही किसी ने लिया है उस लड्डू गोपाल को, तो तुम बता दो कहाँ पे तुम रख के आई हो, हम ले लेंगे। तो वो ऐसे डरते हुए और चिल्लाते हुए वो बोलती है कि मैं उस घाट में रख के आई हूँ। तो वहाँ पे वो दोनों पति पत्नी जाते हैं, सीमा और उसके हस्बैंड, और जब वहाँ पे ढूंढते हैं तो वहाँ कोई लड्डू गोपाल नहीं दिखते। पूरा घाट वीरान सा ऐसे दिखता है क्योंकि दोपहर का टाइम था, कोई नहीं था, सब नहा चुके थे और खाली पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं वहाँ पे दिखता। अब सीमा रो रो के उसका बुरा हाल, और वहीं पे घाट में सीढ़ियों के पास बैठ जाती है और बहुत रोती है कि लड्डू अगर तुम मेरी सेवा से थोड़ी से भी अगर तुम प्रसन्न हो, थोड़ी भी अगर एक पल की सेवा भी अगर तुमने मेरी स्वीकार की हो तो प्लीज आ जाओ लड्डू। और बहुत रोती है, ऐसे रोते रोते वो वहीं पानी के पास ही सीढ़ी के पास गिर जाती है और खूब रोती है। उसके हस्बैंड बहुत समझाती है कि कोई बात नहीं सीमा, रो नहीं, मैं वृंदावन से जाके मैं इतने ही बड़े मैं तुम्हारे लिए लड्डू ले आऊंगी। लेकिन वो बहुत रोती है कि नहीं, मुझे यही वाले चाहिए, मुझे दूसरे नहीं चाहिए, मुझे ये कोई लड्डू नहीं है, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसको भाई मानती थी। और खूब रोती है और नीचे हाथ करके ऐसे पानी में ऐसे ऐसे करने लगती है। जब देखती है तो पानी में कुछ टकराता है, वो जैसे ही हाथ ऐसे अंदर करती है उसके लड्डू गोपाल होते हैं और उसको लेके वो सीने से लगा लेती है और बहुत रोती है पहले उसको सीने से लगा के और फिर ऐसे लड्डू गोपाल को लेके और फिर घर जाती है। और बहुत उसके पति समझाता है और खुश होते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ और फिर घर चले जाते हैं। और घर में जाके वो सीमा कहती है जिस घर में मेरे लड्डू गोपाल की जगह नहीं उस घर में मैं नहीं रहूँगी। तो ये सुन के सासू माँ कहती है हाँ चलिए जा, तेरे को जहाँ जाना हो वहाँ जा, लेकिन मेरे घर में लड्डू गोपाल नहीं रहेंगे और मैं इनकी सेवा नहीं होने दूंगी। मुझे नहीं है, मेरे घर में जो पूजा होती है वही तू करेगी और वैसे ही रहेगी। तो सीमा और रोती है और अपने हस्बैंड से कहती है या तो तुम मुझे जहाँ तुम जॉब करते हो वहाँ ले चलो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी। और वो अपने मायके आ जाती है और मायके में 1-2 महीने हो जाते हैं। तब पता चलता है कि उसकी जो सासू माँ है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं और वो सीमा को बहुत याद कर रही हैं और उससे माफ़ी मांग रही हैं कि सीमा आ जाओ, अब मैं लड्डू गोपाल के साथ कुछ नहीं करूँगी और वापस बुला दे मेरी बहू को। क्योंकि सीमा का जो नेचर था ना बहुत अच्छा था, तो वो वापस बुला लेती है। और फिर बाद में सीमा भी ये सुन के उसको भी नहीं रहा जाता और वो वापस जाती है अपने ससुराल अपने लड्डू गोपाल को लेके और
और सीमा की जो सास थी वो इस गलती के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि जो मैंने गलत काम किया उसकी सज़ा मुझे मिल गई, मैं बीमार पड़ गई, तो मुझे माफ़ कर दे सीमा। और लड्डू गोपाल से भी माफ़ी मांगती है और सीमा और सास, हस्बैंड, ससुर सब बहुत अच्छे से रहने लगते हैं और लड्डू गोपाल की कृपा से वो भी, सासू माँ भी भक्ति करने लगती है, उनकी सेवा करने लगती है और धीरे धीरे उनकी सासू माँ की तबीयत में भी सुधार आने लगता है और पूरा परिवार पहले जैसे ही, जैसे उसका मायके का परिवार था वैसे ही ये परिवार हो जाता है। सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं और ऐसे जैसे समय बीतता गया और सीमा को भी एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है और घर में बहुत सुख शांति हो जाती है। तो ऐसी होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा जब बरसती है तो सब कुछ अच्छा कर देते हैं, बस उनमें भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।